लगभग 4,500 लोगों को लेकर F-35 जैसे जो फाइटर जेट्स हैं उनको अपने ऊपर लाद कर युद्ध लड़ने निकला है। तो ऐसे में ये कितना किफायती और कितना महत्वपूर्ण होगा, इससे आपको समझ में आ रहा होगा। इस पर किसी ने अगर बम गिरा दिया तो ये कितना बड़ा भीषण हादसा बन सकता है, क्योंकि खुद न्यूक्लियर रिएक्टर इसमें लगा हुआ है। इसलिए इसकी सुरक्षा बड़ी एडवांस सिस्टम की होती है, इसका डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत होता है। कोई अगर इसे निशाना बनाए तो उस निशाने को हवा में समाप्त कर देने की इसमें क्षमता होती है। इसमें तमाम प्रकार के छोटे हमले, बड़े हमले, सबसे बचने की क्षमताओं से युक्त ये युद्धपोत होता है। इसकी लागत $13 बिलियन के आसपास बताई जाती है कि इसको बनाने में इतना खर्चा आया होगा। इस युद्धपोत के साथ में दिक्कत क्या हुई कि 12 मार्च को खबर निकली थी कि इसमें आग लग गई और 2 सेलर्स को उसके अंदर नुकसान हो गया। अब आग लग गई तो आप पूछेंगे कि आग किसी दुश्मन ने मार दी थी इसलिए लग गई कि खुद से लग गई। ये बड़ी स्टोरी बनकर आती है कि इसमें जो आग लगी ना, उसके पीछे हेडलाइंस तो बनी कि आग लग गई, लेकिन खबर यह बनी कि इसको करने में लोगों ने ही तो आग नहीं लगा दी। मतलब इसके ऊपर जो आग लगी, उस आग को लगाने में इसी के अंदर बैठ रहे जो सेलर्स हैं, जो नाविक हैं, उसकी ताकत भी है और यही इसकी कमजोरी भी है। असल में एक बार ये युद्ध पर निकला तो फिर ये लंबे समय तक युद्ध पर रह लेता है। सामान्यतः ये देखा जाता है कि नेवल शिप्स 6 से 8 महीने तक ही जंग के मैदान में रहती हैं, उसके बाद में फिर वापस लौट आती हैं, क्योंकि जो भी क्रू मेंबर्स हैं उन्हें भी अपने परिवारजनों से मिलना होता है, जहाज से निकल करके अपनी यात्राओं को बदलना होता है। इस जहाज पर जो सेलर्स तैनात किए जाते हैं वो लंबे समय तक इस पर रह सकते हैं और छोटा क्रू साइज होने के कारण ये अपने आप में बड़ी चीज माना जाता है। कहा जाता है कि इसके कम क्रू साइज में इतने सारे सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए इसे मात्र 4,500 लोगों को जहाज पर लेकर चलने की जरूरत पड़ती है। आप कहेंगे 4,500 लोग, इसमें भी आपने मात्र लगा दिया। जी हां, अगर ये किसी और जहाज पर करना होता तो शायद और ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता, लेकिन क्योंकि ये न्यूक्लियर रिएक्टर से ड्रिवन है इसलिए इस पर कम लोगों के थ्रू भी इतना बड़ा काम कराया जा सकता है। लेकिन फिर भी 4,500 लोग अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है जो इस जहाज पर तैनात रहता है और वही नंबर असल में सबसे बड़ा कलेश भी इन दिनों बना हुआ है। क्या है मैं आपको वो बताता हूं, और इसका नाम जो है ना वो राष्ट्रपति जेराल्ड आर फोर्ड के नाम पर रखा गया था। अच्छा, अब ये खबर क्या बनती है मार्च 18 को कि यूएस कैरियर फोर्ड रिटर्न टू पोर्ट आफ्टर फायर ऑन बोर्ड ड्यूरिंग ईरान डिप्लॉयमेंट। ये ईरान से लड़ाई लड़ने के लिए निकला था। कहां तैनात था वो मैंने आपको बता दिया, यहां पर तैनात था। यहां से तैनाती करते करते अब इसे पीछे हटाया जा रहा है। पीछे हटाया जा रहा है तो उसके अंदर युद्ध के अंदर जो युद्ध लड़ने आए हैं उनका पीछे हटना दो ही सवाल खड़े करता है कि साहब किसी ने मार तो नहीं दिया, या फिर दूसरा सवाल यह खड़ा करता है कि अमेरिका युद्ध से बाहर जा रहा है। इन दोनों ही मायनों से अलग कोई तीसरी कहानी निकल कर आती है और वो आपको जाननी है। क्या हुआ कि ये ऑनबोर्डिंग के दौरान जब था, इसको पीछे हटने की खबर निकली कि साहब इसको पीछे हटना है। खबर निकल कर आई कि इसके ऊपर आग लग गई, इसके अंदर आग लग गई और ये रिपेयर होने के लिए इन अमेरिकन का एक नेवी बेस है क्रेटे में, वहां पर ये रिपेयर होने जा रहा है। क्रेटे कहां है, इधर देखिए, ये तैनात था इजराइल के पास। यहां से ये अब पश्चिम की तरफ चलना शुरू किया और क्रेटे ग्रीस के अंदर एक आइलैंड है जो अमेरिका ने अपना नेवल बेस बनाया हुआ है, उस जगह जाकर ये रिपेयर होने के लिए मूव कर गया है। यूएस मिलिट्री के जो बेसेस हैं उनमें से क्रेटे आइलैंड पर इन्होंने ग्रीस में अपना बेस बनाया हुआ है, ये इस तरफ रिपेयर होने के लिए निकल गया है। अच्छा, अब सवाल बनता है कि साहब ये एयरक्राफ्ट करियर जो है